Students, again as usual, I am Navneel Gaur from Tagore School, Parvatsar. Today we are going to discuss about the second lesson of second class English book. This book is available on internet as a e-book. You can open this book by the link which I pasted in the WhatsApp group. WhatsApp group में मैंने एक लिंक जो पेस्ट किया है मिडशोर की बुक्स के लिए, उस लिंक के थ्रू आप इस बुक को आराम से खोल सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं. In previous my videos, I have posted 2 or 3 videos related to this lesson. इस लेसन से रिलेटेड मैंने 2 या 3 वीडियो पहले ही पोस्ट कर दिए हैं. The lesson name is, as you can see on the screen, Maggie's Candyland. मैगी का कैंडीलैंड ये सेकंड लेसन है सेकंड क्लास की इंग्लिश की बुक में, विच वी हैव कंप्लीटेड इन प्रीवियस वीडियोस, जो कि हम पहले ही पूरा कर चुके हैं पहले के वीडियो में. तो जिन लोगों ने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं इस लेसन के, वो जाकर पहले के वीडियो देखें, उसके बाद इसको समझें. एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस लेसन, और इस लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर भी हमने कंप्लीट कर लिए थे. तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ तक जो ये क्वेश्चन नंबर सी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यहाँ इसके जो तीनों क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये तीनों क्वेश्चंस हमने पहले ही अपने पहले के वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे. अब हम करने जा रहे हैं इससे अगला पार्ट. लेट अस स्टार्ट. आइए स्टार्ट करते हैं आगे का हिस्सा जो पिछले लेसन में पिछले वीडियोस में मैंने कंप्लीट करवाया था, उससे आगे का हिस्सा. मैं बार बार आप लोगों को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को कि जो भी वीडियोस आ रहे हैं आप उनको ध्यान से देखें, और जो भी रिटर्न वर्क उनमें करने के लिए कहा जा रहा है आप लिखित कार्य भी उनका करें. जो भी क्वेश्चन आंसर टीचर्स आपको करवा रहे हैं उनको आप मेंटेन करें. यू कैन आल्सो यूज़ योर ओल्ड नोटबुक्स. आप अपनी पुरानी नोटबुक्स को भी यूज कर सकते हैं. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू परचेज न्यू बुक्स एंड नोटबुक्स दिस टाइम. इस समय आपको कोई नई बुक्स या नोटबुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन यूज़ योर ओल्ड नोटबुक्स विच हैव द ब्लैंक पेपर्स. जो ब्लैंक पेपर्स उनमें बचे हुए हैं पुरानी नोटबुक्स में, उनको यूज कर सकते हैं आप. लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट पॉइंट. The next point is, as you can look on the screen, let's learn grammar. आइए ग्रामर पढ़ें. यहाँ पर कुछ ग्रामर से अकॉर्डिंग ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ें दी हुई है. मोस्टली यहाँ पर दिया हुआ है नाउन के बारे में. तो नाउन क्या होता है, हिंदी में हम इसको संज्ञा कहते हैं. किसी का भी जो नाम होता है वही नाउन कहलाता है. जैसे आप एक लड़के हैं या लड़की हैं, आपका नाम जो है वही आपका नाउन है. किसी भी चीज़ को किसी भी जिस नाम से जाना जाता है उसको नाउन कहते हैं. अब नाउन, इसलिए नाउन की जो डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे उसमें भी यही लिखा है. लेट अस सी व्हाट इज़ द नाउन. आइए देखते हैं नाउन क्या है. नाउन, लुक एट द स्क्रीन. नाउन इज़ द नेम. नाउन नाम है ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन का यानी किसी व्यक्ति का. प्लेस यानी स्थान का. एनिमल यानी जानवर का. थिंग यानी चीज का. और आइडिया या किसी आइडिया का. यानी किसी का भी नाम जो है वही नाउन है. अब किस किस का नाम हो सकता है, पर्सन का नाम यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है. प्लेस यानी स्थान का नाम हो सकता है. एनिमल का नाम हो सकता है. थिंग का यानी वस्तु का नाम हो सकता है. आइडिया का नाम हो सकता है. किसी भी चीज़ का जो नाम होता है वही नाउन होता है. ये तो हो गई नाउन की बात. नाउन क्या होता है, यहाँ पर नाउन के 2 टाइप दिए हुए हैं. पहला है कॉमन नाउन, दूसरा है प्रॉपर नाउन. लेट अस स्टडी द सेकेंड लाइन इज, दूसरी लाइन है लेट अस स्टडी. आइए स्टडी करें, आइए अध्ययन करें अबाउट 2 टाइप्स ऑफ नाउन्स. नाउन के 2 प्रकारों का, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन. कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, इन 2 प्रकारों का अपन अध्ययन करें. कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है. लेट अस स्टार्ट. आइए शुरू करते हैं. द फर्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन. पहला नाउन जो दिया है यहाँ पर वो है कॉमन नाउन. कॉमन नाउन इज यूज्ड. कॉमन नाउन को यूज किया जाता है टू नेम, नाम देने के लिए. किसको नाम देने के लिए, पीपल यानी लोगों को, थिंग मीन्स चीज़ों को,
एनिमल मीन्स जानवरों को, और प्लेस या जगहों को, ऑफ ए काइंड, यहाँ पर ये खास बात है, ऑफ ए काइंड, किसी प्रकार के लोगों को जब कोई नाम दिया जाता है, किसी प्रकार के जानवरों को जब कोई नाम दिया जाता है, किसी प्रकार की चीज़ों को, यानी यहाँ पर किसी एक चीज़ को, एक जानवर को या एक आदमी को नाम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर नाम दिया जा रहा है कुछ खास टाइप को नाम दिया जा रहा है या ग्रुप को नाम दिया जा रहा है। तो जब नाम किसी ग्रुप को दिया जाता है, किसी समूह को दिया जाता है, किसी एक चीज़ को नहीं दिया जाता, उसको ग्रुप को जब कोई नाम दिया जाता है, किसी काइंड यानी किसी प्रकार को जब कोई नाम दिया जाता है, तो उसको कॉमन नाउन कहते हैं। देयर आर सब एग्जाम्पल्स हियर, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स यानी उदाहरण दिए गए हैं। बॉय, सबसे पहला उदाहरण है बॉय। बॉय, जब हम किसी बॉय का नाम लेते हैं तो बॉय का मतलब लड़का होता है, तो किसी एक लड़के की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लड़के बहुत सारे होते हैं, यहाँ पर बॉय पूरे बॉय सारे बॉयज़ को ये इंक्लूड करता है ये शब्द। यानी बॉय जब अपन कहते हैं तो जितने भी बॉय हैं, किसी एक बॉय की बात न होकर जितने भी बॉय हैं, बॉय की पूरी जाति यानी सारे बॉयज़ इसमें आ गए। इसी तरह गर्ल जब शब्द अपन यूज करते हैं तो गर्ल का मतलब कोई एक गर्ल नहीं है, यहाँ पर गर्ल का मतलब है जितनी भी गर्ल्स हैं उन सब के बारे में यहाँ बात हो रही है। गर्ल्स जो काइंड है, एक प्रकार है, गर्ल्स मतलब गर्ल्स का जो पर्सन्स का एक प्रकार है गर्ल्स, यहाँ पर गर्ल्स पूरे ग्रुप को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। मंकी जब अपन कहते हैं तो मंकी किसी एक बंदर, किसी खास बंदर के लिए बात नहीं हो पा रही है, मंकी सारे मंकी की यहाँ पर बात हो रही है। गार्डन जब कहा जा रहा है तो गार्डन भी यहाँ पर किसी एक खास गार्डन के बारे में नहीं कहा जा रहा है, गार्डन कई होते हैं, किसी भी गार्डन के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। और इसी तरह टेम्पल और बॉल यानी मंदिर और बॉल यानी गेंद, तो मंदिर भी एक जाति है, एक प्रकार है, बहुत सारे मंदिर होते हैं, किसी खास मंदिर का नाम नहीं लिखा हुआ है। बॉल भी बहुत सारी होती हैं, बॉल किसी एक खास बॉल का नाम नहीं लिखा हुआ है। जब बात किसी एक चीज़ की नहीं होती, जब बात होती है किसी ग्रुप की, जब बात होती है किसी एक समुदाय की, तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, जो वर्ड यूज किया जाता है, वो कॉमन नाउन कहलाता है। और दूसरा जो नाउन है जिसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, वो बात करता है किसी एक की। जैसे अभी अपन ने ऊपर बॉय शब्द पढ़ा, तो अगर कक्षा में आपके बहुत सारे बॉय हैं तो जब आप बॉय कहेंगे तो वो तो कॉमन नाउन है, बॉय तो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी एक बॉय का नाम ले लेते हैं, मोहन, जैसे एक बॉय का नाम ले लिया आपने मोहन, तो मोहन एक है, मोहन बहुत सारे मोहन नहीं है, और बहुत सारे अगर मोहन है भी तो जिस मोहन की आप बात कर रहे हो वो तो दुनिया में एक ही है। तो मोहन जब आप किसी का नाम ले लेते हैं तो वो फिर कॉमन नाउन नहीं रहता, वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब अपन किसी एक चीज़ को नाम देते हैं, किसी खास चीज़ को नाम देते हैं, स्पेसिफिक किसी को नाम देते हैं, विशिष्ट प्रकार की किसी चीज़ को नाम देते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेट अस सी व्हाट इज द डेफिनेशन इज गिवन हियर। यहाँ पर क्या डेफिनेशन दी हुई है? प्रॉपर नाउन इज यूज्ड, प्रॉपर नाउन को यूज किया जाता है टू नेम, नाम देने के लिए, ए स्पेसिफिक पर्सन, किसी खास व्यक्ति को, प्लेस, किसी खास जगह को, एंड एनिमल, या किसी खास जानवर को। यहाँ पर ये शब्द जो स्पेसिफिक लिखा हुआ है यानी विशिष्ट, किसी एक चीज के बारे में जब नाम दिया जाता है। एंड यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। राम किसी एक लड़के का नाम है, सीता किसी एक लड़की का नाम है, ताजमहल किसी एक खास भवन का नाम है, इंडिया किसी एक देश का नाम है, संडे किसी एक दिन का नाम है। जब किसी एक चीज के बारे में नाम दिया जाता है उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं, और जब किसी ग्रुप को नाम दिया जाता है उसको कॉमन नाउन कहते हैं। एंड देयर इज नो रिटन वर्क रिलेटेड टू दिस पोर्शन। यहाँ इससे रिलेटेड कुछ रिटन वर्क नहीं है। इसी के बेस पर अगला क्वेश्चन आपको करना है, वो जरूर रिटन वर्क है और वो आपको करना भी है। लेट अस गो इन द नेक्स्ट पेज। द क्वेश्चन नंबर इज डी क्वेश्चन नंबर आपको लगाना है मार्जिन के अंदर, हाशिए के अंदर। देन यू हैव टू राइट द क्वेश्चन। उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर
नेमिंग वर्ड्स, यहाँ पर दिए हुए कुछ नेमिंग वर्ड्स हैं, यानी कि नाम दिए गए हैं, और नाउन, या तो आप नेमिंग वर्ड्स भी कह सकते हैं या नाउन भी कह सकते हैं, क्योंकि नेमिंग वर्ड्स को ही नाउन कहा जाता है। तो इसलिए यहाँ पर कुछ नाउन या नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं। राइट सी लिखिए फॉर कॉमन नाउन, चूंकि कॉमन नाउन का फर्स्ट लेटर सी होता है, तो जो शब्द आपको कॉमन नाउन लगता है उसके लिए सी लिखना है। एंड एफ फॉर प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के लिए आपको एफ लिखना है। इन द बॉक्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं हर पिक्चर के नीचे एक बॉक्स बना है और उस पिक्चर का नाम भी लिखा है। अगर वो नाम आपको कॉमन नाउन लगता है तो आप सी लिखिए बॉक्स में, अगर आपको वो कॉमन प्रॉपर नाउन लगता है तो आप बॉक्स में पी लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये पिक्चर्स यहाँ दिए हुए हैं। यू आर नॉट मैंडेटरी टू राइट और ड्रॉ द पिक्चर्स इन योर नोटबुक। यहाँ जरूरी नहीं है कि आप ये पिक्चर्स बनाएं। आप इस प्रश्न को लिखने के बाद एक एक लाइन में एक एक शब्द लिखते जाएं। जैसे फर्स्ट लाइन में आपने स्कूल लिख दिया, सेकंड लाइन में आपने रेड फोर्ट लिख दिया। एक एक राइट वन वर्ड इन ईच लाइन और इन ए ऑर्डर, नीचे एक क्रम से एक एक लाइन में एक एक शब्द लिखते जाएं, और उसके बाद में उनके सामने ही एक एक बॉक्स बना दें। आप एक एक शब्द लिखते जाएं और उसके सामने एक एक बॉक्स बना दें, उन बॉक्स में ही आप सी या पी लिखते जाएं। तो यहाँ आपको पिक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी नोटबुक में। तो फर्स्ट यू कैन सी द फर्स्ट पिक्चर ऑफ ए स्कूल, पहला चित्र एक स्कूल का है। तो यहाँ लिखा हुआ है स्कूल। तो क्या सोचते हैं आप, स्कूल कॉमन नाउन लगता है कि प्रॉपर नाउन लगता है? तो कॉमन स्कूल, किसी एक स्कूल की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। स्कूल बहुत सारी होती है। अगर यहाँ टैगोर स्कूल लिखा हुआ होता तो फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाता, लेकिन यहाँ केवल स्कूल लिखा हुआ है। तो स्कूल पूरे एक स्कूल की पूरी एक कैटेगरी होती है, बहुत सारी स्कूलें उसमें आ जाती है। तो यहाँ स्कूल इज ए जनरल वर्ड, नॉट ए स्पेसिफिक वर्ड। यहाँ स्कूल जो है एक जनरल शब्द है जो सारी स्कूल्स के लिए यूज किया जाता है। तो ये कॉमन नाउन है। तो यू हैव टू राइट द कैपिटल सी इन द बॉक्स। आपको कैपिटल सी लिखना है बॉक्स में। द सेकंड पिक्चर इज ऑफ रेड फोर्ट। यहाँ जो दूसरी पिक्चर दी हुई है वो है रेड फोर्ट की, यानी लाल किले की। लेकिन लाल किला एक ही है, लाल किले 2 नहीं है, 10 नहीं है, लाल किले बहुत सारे नहीं है। लाल किले एक चीज के लिए यूज किया गया ये शब्द रेड फोर्ट। तो जब किसी एक चीज को प्रदर्शित करने वाला शब्द होता है तो वो कॉमन नाउन नहीं होता, वो प्रॉपर नाउन होता है। सो यू हैव टू पुट ए कैपिटल पी इन द बॉक्स अगेंस्ट द वर्ड के सामने एक बॉक्स बनाकर उसमें आपको कैपिटल पी लिखना है। द थर्ड पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी आल्सो ए यूनिक पर्सनैलिटी। महात्मा गांधी भी एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, अकेले एक अद्वितीय व्यक्तित्व थे, 2 महात्मा गांधी नहीं थे। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर नाउन हो गया है। सो यू हैव टू पुट ए कैपिटल पी इन द बॉक्स। यहाँ पर महात्मा गांधी में कैपिटल पी आ जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन हो गया। टीचर यहाँ लिखा है, टीचर भी यहाँ कोई एक खास टीचर की बात नहीं हो रही है, किसी का नाम नहीं आया है यहाँ पर। टीचर बहुत सारे होते हैं, तो ये कॉमन नाउन है। यू हैव टू पुट द कैपिटल सी इन द बॉक्स। द नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ ए ट्री। यहाँ पर अगली पिक्चर है ट्री की। पेड़ भी कोई खास, किसी खास पेड़ की बात नहीं हो रही है। ट्री बहुत सारे पेड़ों के लिए यूज किया जा सकता है। ट्री इज ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप के लिए यूज किया जाता है। तो ट्री इज आल्सो ए कॉमन नाउन। यू हैव टू पुट द कैपिटल सी कॉमन नाउन इन द बॉक्स। एंड द नेक्स्ट इज ए टेबल। टेबल इज आल्सो ए कॉमन नाउन, किसी खास टेबल के लिए बात नहीं हो रही है। सो इट इज ए कॉमन नाउन, राइट कैपिटल सी इन द बॉक्स। एंड नेक्स्ट इज काइट। काइट इज आल्सो ए कॉमन नाउन। काइट भी किसी एक काइट का पता नहीं चलता। जब हम काइट बोलते हैं तो किसी खास काइट का पता नहीं चलता, काइट कोई सा भी हो सकता है। तो ये भी कॉमन नाउन है, राइट सी फॉर इट। एंड कैट भी जब एक कैट शब्द बोलते हैं तो कैट कोई सी भी हो सकती है। तो कैट जब अपन बोलते हैं तो भी पूरे कैट, कोई सी भी कैट का हम बात कर सकते हैं, उसमें कोई खास एक कैट नज़र नहीं आती जब अपन केवल कैट बोलते हैं। तो दिस इज आल्सो ए कॉमन नाउन। सो राइट सी कैपिटल सी इन द बॉक्स।
and you have to do the this question as I instructed you, जैसे कि मैंने आपको इंस्ट्रक्ट किया है आपको इसी तरह इस क्वेश्चन को करना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर ई। अगला क्वेश्चन नंबर ई है। आपको एक लाइन खाली छोड़कर अगला क्वेश्चन लिखना है। राइट प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन लिखिए फॉर द कॉमन नाउन्स। कॉमन नाउन्स के लिए यहाँ पर कॉमन नाउन आपके सामने लिखे हुए हैं, आपको उनका प्रॉपर नाउन लिखना है। अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी का नाम होता है। प्रॉपर नाउन का मतलब है एक चीज का पता चलना चाहिए उससे। प्रॉपर नाउन का अगर आपको प्रॉपर नाउन लिखना है मतलब ऐसा शब्द लिखना है जिससे किसी एक का पता चले। गिवन इन द टेबल, इस टेबल में जो दिए हुए हैं, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया हुआ है। फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द टेबल, सब पहले तो आपको ये टेबल ड्रॉ करनी है, ये टेबल बनानी है। देन यू हैव टू राइट द गिवन वर्ड्स, इसके बाद जो गिवन वर्ड्स है, जो दिए हुए शब्द हैं वो आपको लिखने हैं। कॉमन नाउन में क्या क्या दिए हुए हैं? कंट्री, कंट्री यानी देश। अब सामने क्या लिखा हुआ है? इंडिया, यानी कंट्री यानी देश। देश तो बहुत होते हैं लेकिन इंडिया एक ही देश का नाम है, तो कंट्री का नेम लिख दिया तो वो प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह पर्सन, पर्सन यानी क्या होता है? व्यक्ति। किसी व्यक्ति का नाम लिखें अपन, तो किसी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं आप, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। पर्सन तो कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप किसी एक पर्सन का नाम लिख देंगे, किसी का भी, आपके फादर का भी लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप अपने फादर का नेम लिख दीजिए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। गर्ल, ये कॉमन नाउन है, लेकिन किसी एक गर्ल का नाम लिख दीजिए आप, कोई भी लड़की का नाम, अपनी सिस्टर का नाम भी लिख सकते हैं आप, तो उसका वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। नाम लिख दिया तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। रिवर यानी नदी, नदी, किसी एक नदी का नाम लिख दीजिए, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह इधर सिटी, सिटी यानी शहर, अब किसी एक शहर का नाम लिख दीजिए तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जयपुर, अजमेर, बम्बई, कुछ भी लिख सकते हैं आप। मोनामेंट यानी ऐतिहासिक कोई इमारत का नाम, यहाँ पर आप ताजमहल लिख सकते हैं, रेड फोर्ट लिख सकते हैं, ऊपर आया हुआ है, कोई भी ऐतिहासिक महत्व की इमारत का नाम लिख सकते हैं। मंथ यानी महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई से भी एक मंथ का नेम लिख सकते हैं। डे यानी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, कोई भी एक दिन का नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनाया जा सकता है। और अगला यहाँ पर एक, यू हैव टू लीव ए सिंगल ब्लैंक लाइन बिटवीन टू क्वेश्चन आंसर्स, दो क्वेश्चन आंसर्स के बीच में एक सिंगल आपको लाइन बनानी है। जैसा कि आप जानते ही हैं, एक लाइन यहाँ पर आप छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड गेम। वर्ड गेम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लिखना है, एड वन लेटर, एक लेटर जोड़िए, एक अक्षर जोड़िए, आफ्टर ईच वर्ड, हर वर्ड के पीछे एक अक्षर जोड़िए, टू मेक ए न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए, फ्रॉम द गिवन लेटर्स इन द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स में कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, कुछ अक्षर दिए हुए हैं, उनमें से एक एक अक्षर दिए हुए शब्दों के पीछे जोड़कर एक नया शब्द बनाना है। तो क्या क्या दिए हुए हैं देखते हैं। आर दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, वाई दिया हुआ है और एम दिया हुआ है। द फर्स्ट वर्ड इज ड्राइव, DRIVE। अब इसमें क्या ऐड कर सकते हैं? एक लेटर की नया शब्द बन जाए तो ड्राइव से बन सकता है ड्राइवर, केवल आर ऐड करना है आपको। तो ब्लैंक जो स्पेस है उसमें आर लिखना है, नीचे उसके अंडरलाइन लगानी है। जैसा आप जानते ही हैं कि जब अपन कोई चीज़ फिल करते हैं तो उसके नीचे अंडरलाइन करते हैं, तो यहाँ पर आपको आर फिल करना है, तो ये बन जाएगा ड्राइवर। द सेकंड इज कार, कार के पीछे अगर आप टी ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा कार्ट यानी गाड़ी। और थर्ड में पार्ट के पीछे अगर आप वाई ऐड करेंगे तो बन जाएगा पार्टी। इसी तरह आप रेस के पीछे आर ऐड करेंगे तो बन जाएगा रेसर। और इसी तरह आप फार के पीछे एम ऐड करेंगे तो बन जाएगा फार्म यानी खेत। और डू के पीछे टी ऐड करेंगे तो बन जाएगा डॉट। इस तरह से आपको ये फिल करके और करना है। और यहाँ पर मैं इतना ही आपको ये करवाना चाहूँगा क्योंकि इसमें अभी कुछ 2 पेजेज और हैं और ये वीडियो का टाइम लगभग ओवर हो गया है। तो बचे हुए क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। स्टूडेंट्स, श्योरली बी श्योर
टू राइट द कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक। हमें इस बात के लिए श्योर होने चाहिए, हम श्योर हों, आप हमें श्योर करें, इंश्योर करें, ये निश्चित रहे कि आप ये काम जरूर करते रहें अपनी नोटबुक में, ताकि समय का भी यूज होता रहे और आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो तक, बाय बाय, ओके, सी यू।